सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रोविजन है और डील करता है प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ हिंदू विमेन। ये सेक्शन पर्सनल लॉ में एक प्रोग्रेसिव स्टेप की तरह देखा जा सकता है जो कन्फर करता है फुल ओनरशिप राइट्स एक हिंदू फीमेल में जो प्रॉपर्टी पोजेस करती है। सेक्शन 14 का टाइटल है प्रॉपर्टी ऑफ अ फीमेल हिंदू टू बी हर एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी। टाइटल साफ तौर पे ये बता रहा है कि जो फीमेल है हिंदू उसकी प्रॉपर्टी अब एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी किस संदर्भ में मानी जाएगी। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 14 ये सबसेक्शन हमें ये बताता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो एक हिंदू फीमेल पोजेस करती है इस पर्टिकुलर एक्ट मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट के आने से पहले या आने के बाद वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की फुल ओनर मानी जाएगी, ना कि लिमिटेड ओनर। पहला वर्ड जो आप नोटिस करेंगे इस सबसेक्शन में वो है एनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी किसी भी किस्म की। ये वर्ड एनी बहुत वाइड कॉनोटेशन देता है प्रॉपर्टी को, लेकिन एनी वर्ड को भी हमें एक कॉन्टेक्स्ट में ही समझना पड़ेगा। जब हम आगे इस सेक्शन को पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन के थ्रू हमें पता चलेगा किस किस्म की प्रॉपर्टी फीमेल हिंदू पोजेस कर सकती है। दूसरा वर्ड जो आप नोटिस करेंगे वो है फीमेल हिंदू। इस वर्ड से पता चलता है कि सेक्शन 14 एप्लीकेबल है एक हिंदू फीमेल पर, और फीमेल हिंदू कब मानी जाएगी उसके लिए हम इसी एक्ट का सेक्शन 2 पढ़ सकते हैं जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट बताता है। ध्यान दें सेक्शन 2 एप्लीकेबल है मेल और फीमेल दोनों पर ही। ये सेक्शन हमें ये बताता है कि किस कंडीशंस में किसी भी इंसान को हिंदू माना जा सकता है, लेकिन सेक्शन 14 अपने आप में एक हिंदू फीमेल को ही एप्लीकेबल है। तीसरा एक्सप्रेशन जो आप नोटिस करेंगे वो है बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ये एक्ट जब कमेंस हुआ था, चाहे उससे पहले फीमेल पोजेस करती हो प्रॉपर्टी या इस एक्ट के कमेंसमेंट के बाद फीमेल पोजेस करती हो प्रॉपर्टी, अगर वो हिंदू है तो ये एक्ट उसको फुल ओनर बनाता है अपनी प्रॉपर्टी के रिगार्ड में। इसके बाद जो एक्सप्रेशन आप नोटिस करेंगे वो है शैल। ये इस सेक्शन को मैंडेटरी बनाता है। उसके बाद फुल ओनर, ये एक्सप्रेशन हमें बताता है कि जब भी कोई इंसान फुल ओनर होता है अपनी प्रॉपर्टी का, वो उस रिगार्ड में विल भी बना सकता है, अपने इच्छा अनुसार उस प्रॉपर्टी को किसी को भी डिस्पोज ऑफ कर सकता है, बेच सकता है, चैरिटी में दे सकता है, गिफ्ट कर सकता है, जैसे भी वो डील करना चाहता है उस प्रॉपर्टी के साथ वैसे वो डील कर सकता है। टाइटल में क्योंकि हम वर्ड पढ़ते हैं एब्सोल्यूट ओनर, एब्सोल्यूट और फुल ओनर दोनों ही सिनोनिम्स माने जा सकते हैं एक दूसरे के। तो सेक्शन ये बता रहा है कि जब हिंदू फीमेल फुल ओनर बनती है अपनी प्रॉपर्टी की, वो उस प्रॉपर्टी के रिगार्ड में विल बना सकती है। अगर विल नहीं बनाती है और इंटरस्टेट डिसीज हो जाती है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट उस फीमेल के रिगार्ड में सक्सेशन कैसे प्रोसीड करेगा वो भी बताता है। लास्ट एक्सप्रेशंस जो आप नोटिस करेंगे वो है नॉट लिमिटेड ओनर। जब आप लिमिटेड ओनर बोलते हैं इसका मतलब ये होता है किसी ना किसी तरीके से ओनरशिप को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, कर्टेल किया गया है। इस रिस्ट्रिक्शन का एक एग्जाम्पल हो सकता है कि आप देखें कि लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए ही एक फीमेल को ओनरशिप मिलती है उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में। कभी कभार लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जाता है एस्टेट में, जिसके हिसाब से कोई भी इंसान उस प्रॉपर्टी को अपनी लाइफ की ड्यूरेशन तक ही एंजॉय कर सकता है। उसके बाद प्रॉपर्टी रिवर्ट हो जाती है अपने ओरिजिनल ओनर के पास। ऐसे में यूज पे रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में भी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, क्योंकि आपके पास ओनरशिप नहीं है तो आप प्रॉपर्टी राइट्स भी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। सबसेक्शन 1 की इस लेजिस्लेटिव लैंग्वेज से हमें ये पता चलता है कि हिंदू फीमेल के रिगार्ड में ये बहुत बड़ा एक चेंज माना गया है
जहां पर वो एब्सोल्यूट ओनर बनती है अपनी प्रॉपर्टी की। वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ कैसे भी डील कर सकती है। एक्सप्लेनेशन टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 14। एक्सप्लेनेशन हमें प्रॉपर्टी की एक इंक्लूसिव डेफिनेशन देता है। ये बताता है प्रॉपर्टी के विद इन किस किस किस्म की प्रॉपर्टी को इंक्लूड किया जा सकता है। टू बिगिन विद ये कहता है कि प्रॉपर्टी दोनों ही किस्म की हो सकती हैं, मूवेबल भी और इमूवेबल भी। जो फीमेल हिंदू ने अक्वायर की है इनहेरिटेंस से, डिवाइस से, या पार्टीशन के समय, या इन ल्यू ऑफ मेंटेनेंस, या फिर एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस, या उसे किसी ने गिफ्ट दिया है। यहाँ एनी पर्सन यूज किया गया है, तो मतलब गिफ्ट कोई भी दे सकता है, चाहे वो रिलेटिव हो चाहे वो रिलेटिव ना हो। ये गिफ्ट शादी से पहले दिया जा सकता है या शादी के बाद भी दिया जा सकता है। इसके बाद प्रॉपर्टी इंक्लूड करता है वो प्रॉपर्टी भी जो फीमेल ने अक्वायर करी है अपनी ओन स्किल या एक्सर्शन से। ऐसी प्रॉपर्टी जो अक्वायर करी है उसने परचेज के बाद या फिर प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू उसे मिली है। और जब सेक्शन ये एक्सप्रेशन यूज करता है इन एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर, ये स्कोप छोड़ता है बाकी सारे मेथड्स के लिए जो यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए हैं। लास्ट पार्ट एक्सप्लेनेशन का ये भी बोलता है कि जो प्रॉपर्टी फीमेल हिंदू होल्ड करती है एज स्त्रीधन, इस एक्ट के कमेंस होने से पहले वो भी इंक्लूड की जाएगी विद इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रॉपर्टी। इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ते समय आप दो वर्ड्स का जरूर ध्यान रखें, कंजंक्शन एंड और। जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ना शुरू करते हैं तो सामने एक वर्ड दिखता है इंक्लूड्स। इसका मतलब ये एक्सप्लेनेशन आपको डिफाइन कर रहा है प्रॉपर्टी का मीनिंग, बट ये एक नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट है। यहाँ पे आप हमेशा लिस्ट में और चीजें भी ऐड कर सकते हैं जो बताई गई लेजिस्लेटिव लैंग्वेज से मिलती जुलती हो। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 14। ये सबसेक्शन हमें ये बताता है दैट नथिंग शैल अप्लाई, मतलब ये वो सारी चीजें नगेट कर रहा है जब सबसेक्शन 1 ये बोल रहा है कि हिंदू फीमेल की प्रॉपर्टी उसकी एब्सोल्यूट ओनरशिप में होगी। सबसेक्शन 2 ये बता रहा है कि हिंदू फीमेल अगर प्रॉपर्टी अक्वायर करती है बाय वे ऑफ गिफ्ट या विल या किसी और इंस्ट्रूमेंट के अंडर या किसी डिक्री के थ्रू या किसी ऑर्डर जो सिविल कोर्ट ने पास किया है या किसी अवार्ड में जो टर्म्स ऑफ गिफ्ट विल या अदर इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताता है, डिक्री, ऑर्डर या अवार्ड अगर क्रिएट कर रहा है एक रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट इन द एस्टेट, तब हिंदू फीमेल फुल ओनर या एब्सोल्यूट ओनर नहीं मानी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जब हिंदू फीमेल प्रॉपर्टी अक्वायर करती है एज अ गिफ्ट, एज अ विल या अदर इंस्ट्रूमेंट या डिक्री या ऑर्डर जो सिविल कोर्ट ने पास किया है या अवार्ड जो आर्बिट्रल अवार्ड हो सकता है, तब अगर ये डॉक्यूमेंट्स क्लियरली बताएं और क्लियरली स्टेट करें कि उसकी ओनरशिप फुल ओनरशिप या एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं है बल्कि लिमिटेड है, तब सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 14 एप्लीकेबल नहीं होगा। जो क्रूशल एक्सप्रेशन है या क्रूशल कंडीशन जिसे हम बोलेंगे फॉर एप्लीकेशन ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 14, वो एक्सप्रेशन है प्रिस्क्राइब अ रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट। ये गिफ्ट, विल, इंस्ट्रूमेंट, डिक्री, ऑर्डर या अवार्ड अगर प्रिस्क्राइब कर रहा है रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट उस प्रॉपर्टी में, तभी सबसेक्शन 2 एप्लीकेबल होगा। और क्योंकि पहले ही ये इंस्ट्रूमेंट्स एक रिस्ट्रिक्टेड एस्टेट क्रिएट कर रहे हैं, तो फुल ओनरशिप मिलने का सवाल पैदा नहीं होता। सबसेक्शन 2 की रेलेवेंस आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सबसेक्शन 2 एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है उस इंसान पे जो गिफ्ट, विल, अवार्ड, डिक्री या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू प्रॉपर्टी देते हैं हिंदू फीमेल को। वो इंश्योर करें कि वो चाहते हैं कि फीमेल हिंदू को फुल ओनरशिप ना मिले बल्कि लिमिटेड इंटरेस्ट मिले उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में।
सबसेक्शन 2 से हम ये समझ सकते हैं कि सबसेक्शन 1 ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल नहीं होगा। आप सबसेक्शन 2 की लैंग्वेज से ये भी समझ सकते हैं कि लॉ ये चाहता है कि ये केयरफुली एग्जामिन किया जाए कि हिंदू फीमेल को जो इंटरेस्ट मिल रहा है प्रॉपर्टी में वो एब्सोल्यूट है या लिमिटेड है। ये सबसेक्शन 2 उन सिनारियोज को केटर करता है जहां पर हिंदू फीमेल्स ऑटोमेटिकली फुल ओनरशिप नहीं ले पाती हैं अंडर सबसेक्शन 1।